हेलो प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देसी में सोलह में। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो? बढ़िया, मैं भी मस्त हूँ, भन्नाट हूँ। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्न। क्या? भिन्न, फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपन पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। वास्तव में ये भिन्न क्या होता है दोस्तों? भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है ये भिन्न? दोस्तों, अपन गाँव के अंदर सुनते हैं कि ये आदमी इस आदमी से भिन्न है, कि एक ये छोटा वाला भाई दूसरे बड़े भाई से क्या है? भिन्न। भिन्न है, या फिर भिन्न का मतलब अगर अपन आसानी से समझे तो क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? जैसे आपके भी कोई भाई बहन होगा, या मेरे भी है वैसे। तो क्या होता है, जैसे एक आदमी होता है तो उसका छोटा भाई होता है। जैसे मान लो है कोई भी, रमेश है कोई, और उसका छोटा भाई है राजू। तो क्या राजू और रमेश दोनों एक जैसे होंगे? तो आप कहेंगे कि एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, कि उनके सोच विचार और कारनामे कुछ अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है दोस्तों, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग टुकड़े होना। जैसे दो भाइयों में होते हैं अलग अलग टुकड़े। जैसे किसी वस्तु को लेकर हो गए, जैसे अपने ने, जैसे राजू व रमेश क्या है? दो भाई बहन हैं, या मतलब दो भाई हैं, ठीक है। अब दोनों भाई क्या है, एक दिन एक रोटी के लिए लड़ने लग गए। क्या? रोटी के लिए। जैसे ये मान लो क्या है, रोटी है, तो रोटी के लिए लड़ने लगे। क्या कहते हैं कि राजू कहता है कि रमेश को कि मेरे को चाहिए इसका 3/4वां हिस्सा चाहिए इस रोटी का। मतलब राजू कहता है कि मेरे को इसको 3/4 हिस्सा चाहिए रोटी का, और रमेश कहता है कि मेरे को सिर्फ 1/4 हिस्सा चाहिए इसका। क्या? 1/4 हिस्सा। तो ये दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि इस रोटी के 1/4 मतलब 1/4 भाग और 3/4 भाग कैसे होगा, और कौन करेगा। तो ये पहुंचे एक शिक्षक के पास। शिक्षक के पास पहुंचे तो शिक्षक ने कहा, इनकी पहले तो बातें सुनी कि इस रोटी के मेरे को चाहिए। राजू ने तो कहा कि मेरे को इसका 3/4वां हिस्सा चाहिए इस रोटी का, और रमेश कहता है कि सिर्फ मेरे को 1/4 हिस्सा ही चाहिए इस रोटी का। तो शिक्षक पहले तो सोचा, फिर उसने क्या किया, इस रोटी के कितने हिस्से कर दिए? इस रोटी को 4 बराबर भागों में बांट दिए। एक एक और दो हो गए, इसके बाद में 1 2 3 और 4। मतलब इस रोटी को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? 4 बराबर भागों के अंदर बांट दिया। 1 2 3 और ये 4। रोटी को कितने भागों में बांट दिया? 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब वो सोचने लगा कि राजू कहता है कि मेरे को 3/4 हिस्से चाहिए, मतलब 3/4 रोटी चाहिए। तो शिक्षक सोच के कहने लगा कि इस रोटी के मैंने हिस्से कितने कर दिए? 4 हिस्से तो कर दिए, मतलब चौथाई वाला हिस्सा तो लिया है अपन। अब इसको 3/4 देना है। तो इसका मतलब उसने क्या कहा, राजू ने मांगा कि 3/4। 3/4। 3/4 का जो मतलब वो शिक्षक था, उसने क्या कहा कि 3/4 का मतलब होता है 3/4। क्या होता है? 3/4। तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तो इससे 4 रिप्रेजेंट करता है कि कितने भाग हुए रोटी के। तो ये क्या है? रोटी के कुल भाग। रोटी के शिक्षक ने कितने भाग किए? कितने भाग किए दोस्तों? 4 भाग कर दिए। अब राजू को कितना चाहिए था इस रोटी का? 3/4, मतलब 3 भाग चाहिए थे। किसको? राजू को चाहिए थी। तो राजू ने, मतलब जो शिक्षक था, उसने क्या किया, 3 भाग तो क्या किया, किसको दिया? राजू को दिया। और रमेश ने क्या कहा था उसको कि मेरे को 1/4 चाहिए। रमेश, तो रमेश ने कहा था कि 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 कितना होता है? 1/4। ये जो नीचे है वो तो क्या है कि रोटी के कितने टुकड़े हो रखे हैं।
यानी कि रोटी के कितने भाग हुए, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 4 भाग हो गए। अब रमेश को कितना चाहिए था, 1/4 चाहिए था, तो मतलब 1 भाग चाहिए था 4 भागों के अंदर से। कितने शिक्षक ने कहा कि तुझे 1/4 भाग चाहिए ना, तो 1/4 का मतलब होता है कि 4 भाग होते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा तेरे को। तो उसने तो रमेश को तो दे दिया एक हिस्सा, और राजू ने कहा था कि मेरे को 3/4 चाहिए, तो राजू को समझाया पहले कि रोटी के मैंने 4 भाग किए हैं, अब तुझे 3/4 चाहिए था ना, तो मैं तेरे को क्या करूंगा, इस रोटी के 3 टुकड़े दे दूंगा। यानी कि 3 टुकड़े तो किसको दिया, राजू को दिया। ये 3 टुकड़े किसके आए, राजू के। और ये एक टुकड़ा बचा, ये किसके आया, ये आया रमेश के। किसके आया, रमेश के। तो मतलब रमेश को कितना चाहिए था, तो जो ये एक एक भाग है ना, तो ये तो पूरी रोटी का कितना हिस्सा है, पूरी रोटी का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। और जो ये तीनों हिस्से मिल गए, तो ये तीनों हिस्से मिल गए थे, कितने हिस्से मिल गए, ये हो गए 3/4, यानी कि 3/4। दोस्तों यहाँ से आपको एक समझ आ गया होगा कि भिन्न कैसे बनती है। तो ये तो हो गई भिन्न बनती कैसे है, कैसे बनती है। तो ये तो बनना हो गया, जैसे अपने को एक चीज दे रखी थी, अब इसके अपन ने कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। तो ये जो भाग होगा ना, ये वाला, ये एक भाग किसके बराबर होगा, 1/4 के। फिर ये दूसरा वाला भाग भी किसके बराबर होगा, 1/4 के। तो मतलब जितने टुकड़े होंगे वो प्रत्येक अलग अलग क्या हो जाएंगे, 1/4 के बराबर होंगे। जितने टुकड़े कर दिए, जैसे मान लो अपन ने अगर इसके 8 टुकड़े कर दिएंगे ना, अगर इस रोटी के ही, तो जो एक टुकड़ा होगा ना, वो किसके बराबर होगा, 1/8 के। किसके बराबर होगा, 1/8 के। अब मान लो अपन ने इन दोनों टुकड़ों को एक साथ ले लिया, इन दोनों टुकड़ों को साथ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, और ये 1/4। इन दोनों को अपन कह सकते हैं 1/2। अब अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अपन आज तो बेसिक बेसिक जानकारी लेंगे कि भिन्न बनती कैसे हो और क्या क्या होती है, इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपन भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग सभी करेंगे। तो इसी वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि ये भिन्न बनती कैसे है। तो यहाँ पर जो इसके रोटी के मान लो अगर 2 ही टुकड़े किए होते ना, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, अब यहाँ पर ये 2 अपन ने 4 कर दिए थे। अब मान लो मैं यहाँ से इसको यहाँ से रब कर दूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये आधा हो जाएगा। अब कितने भाग हो रखे हैं इसके, ये किसके हो रहे, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2। तो मतलब ये कितना हो गया, आधा हो गया। अब जैसे मान लो मैंने और क्या किया, इस रोटी के भी जैसे मान लो और इसके अलावा कोई आगे नहीं मांगने, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ये क्या किया, आधे का आधा है, इसका भी और आधा कर दिया, इससे आधे के भी कितने 2 भाग कर दिए मैंने, 2 भाग कर दिए। तो दोस्तों ये भाग होने का ना, वो 1/4 और ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/4। जैसे मान लो ये आधा है, अब मैं इसका भी और आधा करूँ, तो क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा। तो ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि इसमें भाग देंगे तो कैसे क्या होगा और वो क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों अगर अपन 1/2 में 2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ जाएगा, मतलब ये 2 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। अब जैसे मान लो इसके अपन ने कितने किए टुकड़े, 2 टुकड़े किए। जैसे मान लो मैं इसके अगर और टुकड़े करना चाहूँ, तो ये एक टुकड़ा और कर दिया, एक टुकड़ा और कर दिया, कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। तो ये एक टुकड़ा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मतलब 1/4 है ना, उसका भी अपन ने और क्या कर दिया, आधा। यानी कि मैंने और क्या किया, 1/4 है, इसका भी अगर मैं आधा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1/4 है ना, वो नीचे आ जाएगा। तो 1/4 गुणा 2, तो 1/8। तो ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/8 की। तो यहाँ से तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि भिन्न बनती कैसे है। अब अपन थोड़ा आगे और इसकी जानकारी लेते हैं, तो मैं पहले इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। चलिए और आगे पढ़ते हैं भिन्न को और समझते हैं भिन्न क्या होती है। अभी अपन ने भिन्न को बनता तो देख लिया। अब जैसे मान लो 7/8 है, ये कोई भिन्न है, तो इस भिन्न के अंदर जो ऊपर वाला होता है ना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अंश।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर इंग्लिश में तो कहते हैं न्यूमिनेटर। और जो ये नीचे 8 है ना दोस्तों, इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में कहते हैं हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, ये तो हो गए अपने की वो बेसिक बात। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर ये क्या है, 7 है ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रोटी है ना, जैसे कोई रोटी ले ली या कोई वस्तु है, तो उस वस्तु के कितने भाग कर रखे हैं? कितने भाग कर रखे हैं? 8 भाग कर रखे हैं। और उसमें से कितने भाग लिए हैं किसी व्यक्ति ने या किसी के पास कितने भाग गए हैं? तो उस रोटी के कितने भाग गए हैं? 7 भाग गए हैं। 8 भागों में से कितने भाग गए हैं? 7 बटा, मतलब 7 भाग गए हैं। तो ये तो हो गया अंश और हर। अब क्या होता है, जैसे और उदाहरण ने अपन, इसको आज अपन उदाहरण ही समझेंगे सिर्फ इस वीडियो के अंदर। अब ये कोई क्या है, चॉकलेट है। कितने हैं? चॉकलेट है। तो इस चॉकलेट में से क्या है, इस चॉकलेट के कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5। कितने टुकड़े हो गए? 5 टुकड़े हो गए। अब ये 3 दोस्तों के अंदर बांटने हैं। क्या करने हैं? 3 दोस्तों के अंदर बांटने हैं। तो 3 दोस्तों के अंदर पहले तो अपन क्या करेंगे, एक दे दिया, एक दे दिया, एक दे दिया। अब कितने बचे अपने पास में? कितने बचे? 2 हिस्से बच गए। अब इनको भी क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे इनको? तो ये तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/5। इसका मतलब भी 1/5। इसका मतलब 1/5 और इसका मतलब भी 1/5, 1/5। तो ये टोटल भाग कितना हो गया? इन दोनों को अगर अपन 1 कर दे तो ये टोटल भाग कितना हो गया? 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5। वो 2/5 कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 बराबर 2/5। अपन इसको आगे समझेंगे कि ये जुड़ कैसे रहा है। ठीक है, तो ये 2/5 हो गया। अब 2/5 हो गया तो अब इसको अपने को 3 व्यक्तियों के अंदर बराबर बांटना है, तो ये तीनों के अंदर बराबर होना चाहिए। तो अपने को इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? ये वाला भाग है ना, इसके अपने को 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब 3 टुकड़े अपन कैसे करेंगे? तो 3 टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसमें 3 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 2/5 इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो नीचे क्या करूँगा मैं? 3 का भाग दे दूंगा। तो यहाँ पर 3 का भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 की कितने हो जाएंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15 हो गया। ये क्या हो गया? 15 हो गया। 2/15। तो मैं क्या करूँगा? इसके 15 टुकड़े करूँगा। 1 2 3 4 5 6। मतलब एक व्यक्ति के पास कितना टुकड़ा आएगा? 2/15। कितने टुकड़े आने चाहिए? मतलब एक व्यक्ति के पास में 1/5 प्लस कितना टुकड़ा आएगा? 1/5 प्लस 2/15। तो एक व्यक्ति के पास इस चॉकलेट का कितना टुकड़ा आएगा? 1/5 प्लस 2/15। तो मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए? 2/5 के 3 टुकड़े कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2/15, यानी कि 15 भाग में से 2 भाग आएगा। तो या कहीं अपन 3 भागों में से कितना भाग एक व्यक्ति के पास में आएगा? 2/15 भाग आएगा। क्या आएगा? 2/15 भाग। तो ये चीज़ तो हो गई। अब अपन और पढ़ते हैं किसके आगे कि ये क्या क्या होती है और किस किस प्रकार की भिन्नें होती है। तो चलो पढ़ते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं अपन ने कि भिन्न होती क्या है। वो तो देख लिया अपन ने। अब भिन्न बनाना सीखते हैं। अपन क्या करते हैं? भिन्न बनाना सीखते हैं। ये कोई भी चीज़ मान लो, जैसे मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए? 5 टुकड़े कर दिए। अब अपने को भिन्न बनाना है। जैसे ये टुकड़े हैं, ये टुकड़े क्या हैं? भरे हुए हैं। अब अपने को बनाना है भरे हुए के सापेक्ष कि कितने टुकड़े भरे हुए हैं। कितने टुकड़े भरे हुए हैं? अब यहाँ पर टुकड़े कितने हैं? टोटल कितने थे? जितने टुकड़े हैं वो तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कितने कहाँ आएगा? हर के अंदर आएगा। अब अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि भरे हुए
तो एक क्षेत्र की भिन्न रूप लिखो, के सापेक्ष के भिन्न रूप। अब अपने को क्या करना है, मतलब भरे हुए कितने हैं उसके हिसाब से भिन्न रूप बनाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने टुकड़े भरे हुए हैं, एक और ये दो, कितने टुकड़े भरे हुए हैं, दो टुकड़े भरे हुए हैं। तो यहाँ पर खाली कितने रह गए, तीन रह गए। तो कितने में से रहे खाली, कितने में से रहे, पांच में से तीन खाली रहे। और कितने में से भरे, कितने में से भरे दो टुकड़े, कितने में से भरे, पांच में से भरे। तो यहाँ पर भरे के हिसाब से तो कितना आ जाएगा, 2/5। अगर अपने को पूछे कि खाली टुकड़े कितने हैं, मतलब कितने भाग खाली हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1 2 और 3 इनको गिन लिया। ये तो हो गए भरे हुए, भरे हुए भाग। अब खाली के लिए पूछ लिया जैसे अपने को कि खाली कितने हैं, खाली भाग। तो खाली भाग में कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर कितने भाग खाली है, 3। टोटल कितने भाग है, कितने भाग है टोटल, 5 भाग है। तो ये खाली का भिन्न रूप आ गया 3/5। कितना आ गया दोस्तों, 3/5। अब अपन ने भिन्न बनाना सीख लिया। तो इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ भिन्न बनाना ही सीखेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ ऐसी चीज़ों को। अपने को एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको गूगल के अंदर भी और कहीं पे भी, जो बहुत सारे होते हैं कि भिन्न बनाइए, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अगले वाली वीडियो के अंदर अपन इन भिन्नों को आगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।